शांतिनगर गांव की बाजार सुबह होते ही चहल पहल से भर जाती थी। कहीं सब्जी वाले आवाज लगाते थे, कहीं चाय की केतली से भाप निकलती थी, कहीं बच्चे स्कूल जाते हुए समोसे खरीदते थे। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ जिस जगह लगती थी वो था रामू छोले भटूरे वाला। सुबह सुबह गरम तेल में फूलते भटूरे, मसालेदार छोले की खुशबू, ऊपर से प्याज, हरी मिर्च और चटनी। आइए आइए, गरम छोले भटूरे तैयार हैं। रामू भैया, आज 2 प्लेट पैक कर दो। तुम्हारे लिए ज्यादा छोले डालूंगा। रामू बेटा, तेरे हाथ में तो जादू है। हमारे बच्चे तो सिर्फ यहीं का खाना खाते हैं। रामू गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। अगर किसी के पास पैसे कम होते तो भी वो उसे भूखा नहीं लौटाता था। एक दिन बेटा रामू, आज मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं। अरे अम्मा, पैसों की चिंता मत करो, पहले खाना खाइए। बाजार के लोग रामू की बहुत इज्जत करते थे। लेकिन उसी बाजार में एक दिन मोहन नाम का आदमी आया। उसकी नजर सीधे रामू के ठेले पर पड़ी। लंबी लाइन देखकर उसके मन में लालच आ गया। वाह, इतना छोटा ठेला और इतनी कमाई। अगर मैं भी दुकान खोल दूं तो जल्दी अमीर बन जाऊंगा। मोहन को मेहनत से ज्यादा पैसे की चिंता थी। अगले दिन सुबह रामू ने देखा कि उसके सामने नया ठेला लग चुका था। ठेले पर लिखा था, मोहन राजमा चावल वाला। आओ आओ, गरम राजमा चावल, सबसे सस्ता खाना। अरे, नया ठेला खुल गया। चलो आज यही खाकर देखते हैं। मोहन शुरुआत में बहुत मीठा बोलता था। पहले दिन स्पेशल डिस्काउंट। 1 प्लेट देना। कुछ लोग मोहन के पास जाने लगे। रामू की पत्नी, देखो, लोग कम हो रहे हैं। कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे तो सब ठीक रहेगा। लेकिन मोहन धीरे धीरे जलने लगा, क्योंकि लोग खाना खाने के बाद फिर रामू के पास लौट आते थे। राजमा ठीक है, लेकिन रामू के छोले का स्वाद अलग ही है। हाँ, रामू भैया वाला मजा नहीं आया। ये सुनकर मोहन को गुस्सा आने लगा। जब तक रामू रहेगा कोई मुझे बड़ा नहीं बनने देगा। उसने चालाकी शुरू कर दी। अगले दिन अरे भाई, सुना नहीं? रामू बासी छोले इस्तेमाल करता है। क्या? हाँ, तभी तो इतना सस्ता बेचता है। हमें तो पता ही नहीं था। धीरे धीरे लोग बातें करने लगे। कुछ लोग डर की वजह से रामू के ठेले पे आना कम करने लगे। रामू भैया, लोग आपके बारे में गलत बातें कर रहे हैं। सच बोलने वाले को डरने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अंदर ही अंदर रामू परेशान रहने लगा। रात को घर पे आज सिर्फ इतना ही पैसा आया? हाँ, घर का खर्च कैसे चलेगा? उसी समय उनका छोटा बेटा आया। पापा, कल मेरी स्कूल फीस भरनी है। रामू कुछ देर चुप हो गया। हाँ बेटा, भर देंगे। लेकिन उसके पास पैसे बहुत कम थे। अगले दिन बाजार में देखा, अब लोग मेरे पास ज्यादा आते हैं। लेकिन झूठ बोलकर कमाया पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकता। मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। दिन बीतते गए। मोहन का लालच बढ़ता गया। एक दिन उसने और बड़ी चाल चली। आज से आधी कीमत में खाना मिलेगा। वाह! लेकिन सच्चाई ये थी कि मोहन खराब सामान इस्तेमाल करने लगा था। सस्ता तेल, पुराना राजमा और बासी चावल। आज स्वाद थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन लालच में मोहन को किसी की परवाह नहीं थी। फिर एक दिन मौसम अचानक बदल गया। काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। लगता है आज बहुत तेज बारिश होगी। कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। बाजार में भगदड़ मच गई। भागो भागो। लोग अपनी दुकानें बचाने लगे। रामू ने जल्दी से अपना ठेला ढक दिया। लेकिन मोहन मोबाइल पे बात करने में लगा था। जब तक वो संभलता, बारिश का पानी उसके पूरे ठेले में भर चुका था। सारा राजमा खराब हो गया। चावल पानी में बह गए। ओ नहीं, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। उसके पास नए सामान खरीदने तक के पैसे नहीं बचे थे। भीगते हुए वो सड़क किनारे बैठ गया। अब मैं क्या करूं? तभी किसी ने उसके ऊपर छाता रखा। वो रामू था। चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मुसीबत में दुश्मन की भी मदद करनी चाहिए। रामू उसे अपने घर ले आया। अरे ये तो वही मोहन है। आज इसे खाने की जरूरत है। रामू की पत्नी ने गरम खाना परोसा। मैंने तुम्हारा बुरा चाहा और तुम मेरी मदद कर रहे हो। अगर मैं भी तुम्हारी तरह बन जाऊं तो फिर फर्क क्या रहेगा? मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन पूरा बाजार इकट्ठा था। सुनिए सब लोग, रामू के बारे में मैंने जो बातें फैलाई थीं वो सब झूठ थीं। पूरा बाजार चौंक गया। हमें पता था रामू गलत नहीं हो सकता। रामू हमेशा ईमानदारी से काम करता है।
मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। सबकी नज़र रामू पर थी। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बात है। वाह रामू भैया। उस दिन के बाद मोहन बदल गया। अब वो मेहनत से काम करने लगा। रामू भाई, आज मैं सब्जियां काट देता हूँ। और मैं छोले तैयार करता हूँ। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर हो गई। अब तो बाजार में दो दो स्वाद मिलते हैं। पहले छोले भटूरे, फिर राजमा चावल। एक रात शांतिनगर गांव में बहुत तेज बारिश हुई। सुबह जब लोग बाजार पहुंचे तो देखा कि रामू का छोले भटूरे वाला ठेला पूरी तरह टूट चुका था। अरे रामू भैया का ठेला। रामू चुपचाप टूटा सामान देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी मोहन उसके पास आया। रामू भाई, चिंता मत करो। अब नया ठेला कैसे बनेगा? मोहन तुरंत बाजार के लोगों के पास गया। जिस रामू ने हमेशा सबकी मदद की, आज उसे हमारी ज़रूरत है। धीरे धीरे पूरा बाजार इकट्ठा हो गया। किसी ने पैसे दिए, किसी ने लकड़ी दी, किसी ने नया तवा ला दिया। शाम तक नया ठेला तैयार हो चुका था। ऊपर लिखा था, रामू छोले भटूरे वाला। रामू की आंखें भर आईं। इतना प्यार मैंने सोचा भी नहीं था। जो दूसरों का पेट भरता है, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। अगले दिन सुबह रामू अपना नया ठेला लेकर बाजार पहुंचा। लेकिन उसने देखा एक बूढ़ी अम्मा कोने में भूखी बैठी थी। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। रामू ने बिना कुछ सोचे गर्मा गर्म छोले भटूरे प्लेट में परोस दिए। तभी मोहन बोला, रामू भाई, पैसे तो ले लो। भूख से बड़ा कोई पैसा नहीं होता। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दुआ देते हुए कहा, तुम्हारा ठेला हमेशा चलता रहे बेटा। कुछ देर बाद अचानक बाजार में बहुत भीड़ लग गई। उस दिन रामू के सारे छोले भटूरे जल्दी बिक गए।